हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं इसका पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इसका स्वाध्याय देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। फर्स्ट दिया गया है संजाल पूर्ण कीजिए। यहाँ पे दिया गया है शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं। अभी हमें यहाँ पे ये संजाल पूरा करना है। अभी यहाँ पे हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस हमें फिल करने हैं। तो हम इस प्रकार से उसका आंसर राइट डाउन कर सकते हैं। इस प्रकार से हमें वो स्वभावगत विशेषताएं लिखना है। पहली विशेषता है ईमानदारी, दूसरी विशेषता है सादगी, तीसरी विशेषता है सरलता और चौथी विशेषता है दूसरों की सहायता करना। यानी शास्त्री जी की स्वभावगत विशेषताएं चारों इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। दूसरा देखते हैं, परिणाम लिखिए। पहला दिया गया है सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का। इसका परिणाम हमें लिखना है। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। देखो, इसका परिणाम हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना। यानी सुबह 5:30 पौने 6 बजे दरवाजा खटखटाने का इसका परिणाम क्या है? तो नींद टूटना और बड़ी तेज आवाज में बोलना, यह उसका परिणाम है। देखो, अभी दूसरा दिया गया है 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसे जमा करवाने का। अभी इसका परिणाम क्या होगा? तो हमें इस प्रकार से उसका आंसर लिखना होगा। पिता की यह बात सुनकर दोनों भाई वहां रुक नहीं सके, कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे। यानी पिताजी ने जब 60 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से पैसा जमा करवाने का कहा तो उसका परिणाम यह हुआ। यानी दोनों भाई वहां रुक नहीं सके और कमरे में जाकर देर तक फूट फूट कर रोते रहे, यह उसका परिणाम हुआ। अगला देखना है हमें पाठ में प्रयुक्त गहनों के नाम। अभी हमें यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों ऑप्शंस हमें भरने हैं। जैसे पहला गहने का नाम है चढ़ाव के 5 ग्राम के सोने के गहने, दूसरा है टीका, तीसरा है नथुनी और चौथा है बिछिया। यानी ये पाठ में आए गए गहनों के नाम इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्ण पहेली से विलोम शब्दों की जोड़ियां ढूंढ कर लिखे। अभी देखो, यहाँ पे ये जो दिया गया है बॉक्स, वहाँ पे विलोम शब्द की जोड़ियां है। तो वो विलोम शब्द की जोड़ियां हमें ढूंढना है और यहाँ पे राइट डाउन करना है। तो जैसे यहाँ पे दुख, सुख, इस प्रकार से हमें वो जोड़ियां ढूंढना है और यहाँ पे लिखना है। इस प्रकार से वो 4 जोड़ियां हम लिख सकते हैं। पहली जोड़ी है दुख सुख, दूसरी जोड़ी है बुरा भला, तीसरी जोड़ी है प्रसन्न अप्रसन्न और चौथी जोड़ी है सदुपयोग दुरुपयोग। इस प्रकार से वो विलोम शब्द की जोड़ियां हम लिख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पर जो असल गहना है वह तो है। इस वाक्य से अभिप्रेत भाव लिखिए। इसका आंसर देखिए, स्त्री के सोने चांदी हीरे मोती के गहने उसके शरीर के बाह्य श्रृंगारिक गहने होते हैं। ये गहने स्थायी नहीं होते। स्त्री का असली गहना तो उसका पति होता है जो जीवन भर उसका साथ निभाता है। इस प्रकार से इसका अभिप्रेरित भाव हमने यहाँ पे लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं, कुर्ते के प्रसंग से शास्त्री जी के इन गुणों या स्वभाव का पता चलता है। देखो, अभी यहाँ पे कुर्ते का जो प्रसंग था, इससे शास्त्री जी के स्वभाव का हमें पता चलता है। पहला उनका स्वभाव था किफायत से रहना और दूसरा स्वभाव है खादी के कपड़ों से लगाव। यानी यहाँ पे 2 गुणों का हमें पता चला है। तो हमने यहाँ पे इस प्रकार से राइट डाउन कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पाठ में प्रयुक्त परिणामों की सूची तैयार कीजिए। अभी इस पाठ में जो परिणाम दिए गए हैं उसकी सूची हमें तैयार करनी है। इस पाठ में आए गए परिणाम कुछ इस प्रकार से है। पहला है ग्राम, किलोमीटर, पैसे, साढ़े ब्रैकेट में 5, पौने 6। दूसरा है पल, मिनट, बजे, सप्ताह और महीना। इस प्रकार के ये परिणामों की सूची है। अगला प्रश्न देखते हैं, पर शब्दों के 2 अर्थ लिखकर उनका स्वतंत्र वाक्य में प्रयोग कीजिए। अभी पहला अर्थ देखते हैं। पर यानी क्या होता है? पक्षी का पंख, यानी डैना भी उसको बोलते हैं। उसका हम वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से करते हैं, गिद्ध के पर बहुत बड़े और भारी होते हैं। दूसरा अर्थ है पर शब्द का लेकिन या परंतु। उसका वाक्य में प्रयोग इस प्रकार से किया जाता है, सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने की घोषणा कर दी पर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस प्रकार से पर शब्द के 2 अर्थ, अलग अलग अर्थ हमने राइट डाउन किए हैं और उसका अर्थ वाक्य में प्रयोग भी किया है।
अगला प्रश्न देखते हैं, सादा जीवन उच्च विचार विषय पर अपने विचार लिखिए। इसका आंसर इस प्रकार से लिख सकते हैं, संसार में दो प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वे जो भौतिक सुखों को ही अपने जीवन का उद्देश्य मानते हैं, इनके लिए किसी भी तरह धन दौलत तथा सुख सुविधाएं की वस्तुएं प्राप्त करना अनुचित नहीं होता। दूसरे प्रकार के मनुष्य हर स्थिति में अपने आप को संतुष्ट रखते हैं। ये अपने सीमित साधनों से अपना और अपने परिवार का निर्वाह करते हैं और प्रसन्न रहते हैं। इनका रहन सहन साधारण ढंग का होता है। विलासितापूर्ण वस्तुएं इन्हें प्रभावित नहीं कर पाती। वे केवल जीवनावश्यक वस्तु से ही अपना गुजारा कर लेते हैं, पर ईमानदारी, सच्चरित्रता, सच्चाई, सरलता तथा दूसरों के प्रति सहानुभूति रखना वे अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। हमारे देश के संतों, महात्माओं तथा महापुरुषों का जीवन इसी तरह का रहा है। इन महापुरुषों को जनता आज भी याद करती है और उनका गुणगान करती है। सादा जीवन उच्च विचार को हर युग में हमारे यहाँ मान्यता मिली है और इन्हें अपने जीवन का मूल मंत्र मानकर ही मनुष्य सुखी रह सकता है। इस प्रकार से आज हमने पाठ क्रमांक 5 ईमानदारी की प्रतिमूर्ति इस पाठ का स्वाध्याय पूरा किया है। आज का वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके बताना है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।